Welcome back my YouTube channel. I am JK sir, Brilliant English and Social Science Study Point from परसा। छात्रों, मैं आपके लिए आज एक भूगोल का नया अध्याय इकाई 1 का खंड ग पाठ का नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वन क्या है, वन प्राणी संसाधन क्या है। तो वन और वन्य प्राणी मानव जीवन के हम सफर है। वन पृथ्वी का रक्षा कवच है और यह एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र का एक घटक भी है, यानी पर्यावरण को शुद्ध भी करता है। और वन्य प्राणी उस वन की शोभा है, छटा है, श्रृंगार है। वन किसे कहते हैं, इस पर थोड़ा चर्चा करें हम लोग। वन उस स्थान को कहते हैं जहां स्वतः पेड़ पौधे और झाड़ियां उगती है, उसे प्राकृतिक वन भी कहते हैं। अर्थात जहां स्वतः, यानी स्वतः मतलब अपने से, उसमें किसी का योगदान नहीं होता बल्कि प्रकृति का योगदान होता है। जो स्वतः पेड़ पौधे झाड़ियां उगते हैं उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहां क्लियर कर दें आपको कि वन और वानिकी में अंतर है। वन की परिभाषा मैंने दिया कि वैसा जगह जहां स्वतः पेड़ पौधे उगते हो, झाड़ियां उगती हो। लेकिन वानिकी मानव द्वारा लगाया जाता है, यानी मानव निर्मित जो वन है, पेड़ पौधे, बागवानी है, उसे वानिकी कहा जाता है। प्रश्न पूछ भी सकता है कि वानिकी क्या है, तो लिखेंगे मानव द्वारा निर्मित या मानव द्वारा लगाए गए पेड़ पौधे और झाड़ी को, बागान को क्या कहते हो, उसे हम लोग कहते हैं वानिकी। प्राकृतिक वन यानी स्वतः उगते हैं, उसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता बल्कि प्रकृति का योगदान होता है। वन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं। सघनता की दृष्टि से यानी घनापन की दृष्टि से वन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला है अत्यंत सघन वन। ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव कमांड करने के लिए ध्यान से सुन लीजिएगा। अत्यंत सघन वन जो पूरे भूमि का 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। यह सघन वन 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर पाया कहा जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है, पूर्वोत्तर राज्य में पाया जाता है। दूसरा है सघन वन। दूसरा क्या है, सघन वन। ये आपको 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। यह कहां पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। तीसरा है खुले वन। यह कुल भूमि का 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है, 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। यह कहां पाया जाता है, किस राज्य में है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में पाया जाता है। चौथा है झाड़ियां एवं अन्य वन जो कुल भूमि का 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि में पाया जाता है। यह किस राज्य में है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और अंतिम यानी 5वां है मैंग्रोव, जिसको तटीय वन भी कहते हैं हम लोग। मैंग्रोव मीन्स तटीय वन भी कहते हैं। यह पाया जाता है आपको पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पांडिचेरी, दमन दीव में पाया जाता है।
अब देखना है, ये तो घनापन की दृष्टि से हो गया। प्रशासकीय दृष्टि से वन कितने प्रकार के होते हैं? जिसमें प्रशासन की देखरेख में हो, सरकार की देखरेख में हो, उससे तीन जोन में बांटा गया है। प्रशासकीय दृष्टि से वन 3 प्रकार के होते हैं: आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन, रक्षित वन और वर्गीकृत वन। ये आरक्षित वन क्या है? ये आरक्षित वन जिस पर सरकार के देखरेख में, इसमें से लकड़ियां नहीं काटी जा सकती, इसमें पशु नहीं चराए जा सकते, इसमें रास्ते नहीं बनाए जा सकते, सरकार के देखरेख में है। दूसरा है रक्षित वन, यह भी सरकार के देखरेख में है, लेकिन इसमें लाइसेंस लेकर के लकड़ियां काटी जा सकती है और लोग आ जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार को मुआवजा देनी पड़ती है। और आपको अवर्गीकृत वन जो सबों के लिए खुला हुआ है, उस वन में लकड़ियां काटकर फिर उस जगह पे नए पेड़ लगा दिए जाते हैं। वन एवं वन प्राणी के ह्रास की क्या कारण है? आज वनों का ह्रास होता जा रहा है, वन प्राणियों का ह्रास होता जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका 3 मुख्य कारण है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के खदानों की पूर्ति के लिए वनों को काटकर कृषिगत भूमि बनाना, कृषि के लिए भूमि बनाना, पहला कारण। दूसरा है विकास कार्यों के, बड़ी विकास कार्यों के लिए वनों को काटा जा रहा है, जैसे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, सरकारी कार्यालय। इसके लिए आपको वनों का ह्रास हो रहा है। तीसरा कारण है इसका आर्थिक लाभ के लिए, पशुचारण से भी वनों का ह्रास हो रहा है। हमको देखना है कि आजकल वनों का कितना महत्व है। वनों में एक हिमालय यौव नाम का औषधीय पौधा भी पाया गया है। यह पाया गया है आपको हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में। हिमालय यौव, याद रखिएगा, यह कैंसर के इलाज के लिए बहुत उपयोगी है। इस पौधे की छाल से, टहनियों से, पत्तों से, तना से एक टैक्सोल नाम का रसायन निकाला जाता है। टैक्सोल नाम का रसायन जो विश्व में कैंसर के लिए सबसे उपयोगी दवा बनाई जाती है, सबसे उपयोगी दवा बनाई जाती है, हिमालय यौव। अब वनों के ह्रास के कारण वन प्राणी विलुप्त होते जा रहे हैं। बहुत वैसे वन प्राणी हैं जो बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, पशु हो या पक्षी हो। उसका भी कारण है क्योंकि पशुओं का जो प्राकृतिक आवास है यानी कि वन, उसका ह्रास होते जा रहा है। तो स्वाभाविक है जिसका घर नुकसान होगा, जिसका घर बर्बाद होगा, वह आपको घर विहीन हो जाएगा, वह विलुप्त हो जाएगा। दूसरा कारण है उसका प्रदूषण की समस्या। जल में प्रदूषण है, हवा में प्रदूषण है, वन्य प्राणी बीमार पड़ते हैं, इलाज की कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल समाप्त होते जा रहे हैं। तीसरा कारण है कि आर्थिक लाभ। हमारे ही समाज के बीच से कुछ वैसे लोग जो अवैध रूप से जंगली पशुओं का शिकार करते हैं, चमड़ा के लिए, दांत के लिए, हड्डी के लिए, इस कारण से भी पशु विलुप्त होते जा रहे हैं, प्राणी विलुप्त होते जा रहे हैं। इसके लिए सरकार जो है पशुओं को बचाने के लिए, उसके जीवन की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान कहिए, अभयारण्य कहिए, ये बिल्कुल जैवमंडल कहिए, ये सब चीज का निर्माण कर रही है ताकि उसका प्राकृतिक जो आवास है वह नष्ट नहीं हो। वैसे भूगोल के जो किताब है आपके, एक जो खंड ग है वन प्राणी, उसकी तालिका 2 में देखिएगा किस किस राज्य में कौन कौन से अभयारण्य है, उसका नाम क्या है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। तालिका 2 देख लीजिएगा, उसमें पूरे राज्य का नाम और उस राज्य में उस अभयारण्य का क्या नाम दिया हुआ है वो सब लिखा हुआ है, उसको रट जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसका सेकंड इंट्रोडक्शन लेकर के। जय हिंद।